बहुत समय पहले की बात है। एक बंदर था जो एक नदी के किनारे एक सेब के पेड़ पर रहता था। वह अकेला रहता था लेकिन बहुत खुश रहता था। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ निकला। वह तैरकर पेड़ के पास गया और बंदर से कहा कि वह बहुत दूर से आया है और भोजन की तलाश में है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। दयालु बंदर ने उसे कुछ सेब खाने को दिया। मगरमच्छ ने उसे धन्यवाद दिया और उससे कहा कि क्या वह फिर से बंदर से मिल सकता है। बंदर ने कहा, आपका हमेशा स्वागत है। इसके बाद मगरमच्छ रोज बंदर के पास जाने लगा। वे सेब बांटते और जो कुछ भी वे जानते थे उसके बारे में बात करते। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि उसकी एक पत्नी है और वे नदी के उस पार रहते हैं। तो उदार बंदर ने बहुत से सेब तोड़ लिए और वे सेब उसकी पत्नी के लिए दे दिया। मगरमच्छ की पत्नी को सेब बहुत पसंद थे, लेकिन उसे अपने पति से ईर्ष्या होने लगी कि वह अपने नए दोस्त की संगति में इतना समय बिता रहा है। मगरमच्छ की पत्नी को विश्वास नहीं था कि उसका पति एक बंदर के साथ दोस्ती कर सकता है, लेकिन मगरमच्छ ने उसे बंदर से अपनी दोस्ती का यकीन दिलाया। मगरमच्छ की पत्नी ने मन ही मन सोचा कि यदि बंदर केवल यही मीठे गुलाब के सेब खाता है तो उसका मांस भी मीठा ही होगा। वह एक दिन स्वादिष्ट डिनर होगा। बेवकूफ़ मगरमच्छ ने ये सुनकर खुश हो गया कि बंदर बिना किसी प्रतिरोध के अपने दिल की पेशकश करने के लिए तैयार कैसे हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बंदर बिना किसी प्रतिरोध के अपना दिल देने को तैयार है। अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार को साबित करते हुए अपने दोस्त की हत्या न करने की सोच ने उसे खुश कर दिया। मगरमच्छ पीछे मुड़ा और जितनी तेज़ी से तैर सकता था पेड़ पर चढ़ गया। जब वे पहुँचे तो बंदर सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ को देखा और कहा, अब तुम अपनी दुष्ट पत्नी के पास वापस जा सकते हो और उसे बता सकते हो कि उसका पति इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है। तुम्हारी मूर्खता का कोई सनी नहीं है। तुम अपनी पत्नी की अन्यायपूर्ण मांग के कारण मेरे प्राण लेने को तैयार थे। तब तुम इतने मूर्ख थे कि मुझ पर विश्वास करके मुझे वापस पेड़ पर ले आए। सीख, एक मूर्ख मित्र से एक बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है।